बहुत बुरी आदत होती है। माता ने कहा कौन सी आदत? बोले आप कोई बात छुपा करके नहीं रखती हो। जब 4-5 महिलाएं मिली का सारी बात बाहर हो गई। इसलिए ये कथा हम सबको नहीं सुना सकते। नाम से आप समझ सकते हैं क्या नाम है इस कथा का? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। तो सबको थोड़ी सुना सकते हैं। माता ने कहा मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, आप मुझे ये कथा सुना दीजिए। आपने मुझे कितनी कथाएं सुनाई हैं। महादेव जी कहते हैं ठीक है। तो कैलाश पर्वत की ऊंची सी शिला पर जाकर के बैठते हैं, कल्करू वृक्ष के नीचे। महादेव जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं। उससे पहले महादेव जी एक ताली बजाते हैं। तो जितने भी जीव जंतु कैलाश पर्वत पर थे वो कैलाश पर्वत छोड़ करके जाने लगते हैं। क्यों? ताली का महत्व है। अब देखिए वहां तो महादेव जी ने ताली बजाई, उनकी ताली का आदेश था सबको जाने का, सब समझ गए, सब चले गए। लेकिन आप सबको ताली बजाने को क्यों कहा जाता है? आप कहीं कथा में जाओ, कीर्तन में जाओ, कई बार जो महाराज इत्यादि कथा कर रहे होते हैं वो आपको ताली बजाने को कहते हैं। गायक कलाकार आपको ताली बजाने को कहते हैं। कुछ लोग तो तालियां बजाते हैं, कुछ लोग बड़े झुझला जाते हैं, अरे क्या बार बार ताली ताली। तो देखिए ताली का महत्व है। ये ताली आपको बजाने को क्यों कहा जाता है? अब स्वार्थ संबंधित क्या क्या चीजें अच्छी हैं, कीर्तन में ताली क्यों जरूरी है? आप कीर्तन या कथा में आते हैं तो आप क्या सुनने आए हैं, किससे मिलने आए हैं? भगवान से। भगवान से रिश्ता जोड़ने आए हैं, ठाकुर जी से। भगवान से आसान है रिश्ता जोड़ना? नहीं तो सब भक्त बन गए होते। क्यों ही कुछ भक्तों के नाम आते हैं, सभी भक्त बन गए होते। क्योंकि इतना आसान नहीं है भगवान से रिश्ता जोड़ना। हम भागवत कथा कीर्तनों में जाते हैं ना, तो ये भक्त और भगवान का मिलन होता है। तो इस कथा में कई मोह माया रूपी जीव जंतु बीच में आते हैं। जैसे अहंकार। कई बार होता है कि हम अपने बड़े बड़े व्यक्तियों को निमंत्रण देते हैं ना, कोई धनवान व्यक्ति है, कोई बड़ी पोस्ट में है, अब वो आते हैं शांत बैठे रहते, चुपचाप बैठे रहते हैं। उसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोते पोती के लिए हंसाने के लिए तालियां बजाने में शर्म नहीं आती, और यहाँ कथा कीर्तन में ताली बजाने में शर्म करते हैं। और ज्यादा अगर व्यासपीठ से कोई गायक कलाकार कह भी दे तो बजाएंगे, पर किस प्रकार? धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। तो ये क्या है? अहंकार। जब भगवान के धाम में आकर के आप अपने आप को बड़ा समझते हैं तो अहंकार आपको ताली नहीं बजाने देता है। तो अहंकार होगा तो भगवान से कभी मिलन नहीं होगा। दूसरा है आलस्य। अब नींद तो तभी आएगी ना जब शांत बैठे रहोगे, ताली बजाते रहोगे, खुश रहोगे, कथा में ध्यान दोगे तो नींद नहीं आएगी। तो ताली आपके आलस्य को दूर करती है। तीसरा है, कई बार हमारे पास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो ना तो खुद कथा सुनते हैं और ना ही दूसरे को सुनने देते हैं। हर थोड़ी देर में अरे सुपारी ले लो, अरे ये चाहिए, अरे पानी चाहिए, अरे इनको जानते, अरे हमारे रिश्तेदार, अरे इनको हमने यहाँ देखा, अरे तो कथा तो सुन लो। फिर ये व्यक्ति पता है कथा के बाद में कैसे करते हैं? एक बार एक व्यक्ति ने 7 दिन तक कथा सुनी। वो और उसके मित्र दोनों ही सुनने वाले थे। फिर मित्र को कोई काम पड़ गया तो एक ही व्यक्ति सुन पाया। 7-8 दिन बाद वो अपने मित्र से मिलता है तो मित्र ने कहा
कि अरे मैं कथा में आ नहीं पाया, तुमने तो पूरी कथा सुनी। बोले हाँ। बोले कैसी थी? बोले बहुत अच्छी कथा थी, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई, एकदम जीवन बदल जाए। अरे कुछ तो बताओ, क्या बताया गया? कोई अपनी मन पसंदीदा बात हो तुम्हारी। अरे बोले बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, बड़ा आनंद आया। अरे तो क्या बताया गया? कोई अच्छी बात बताई गई हो वो हमें बताओ, क्या क्या बताया गया? बोले वो तो याद नहीं, पर बातें बड़ी अच्छी अच्छी बताई। ध्यान से सुनोगे तभी तो याद होगा। तो आप शांत बैठे रहोगे तो बार बार वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप कथा में लीन होंगे, जोश में तालियां बजा रहे होंगे, तो वो दूसरे को देखेगा जो शांत बैठा होगा कि हम उसको कुछ कह दें। तो उस व्यक्ति को बात करनी है, चाहे वो कोई, वो ऐसा नहीं कि आप अच्छे लग रहे हो तो वो आपसे ही बातें करे, मतलब उसको बात करनी है। तो ताली आपको इन सब से दूर करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगली बार आप जब भी कथा कीर्तनों में जाएं तो जितना हो सके ताली बजाइए। तो महाराज महादेव जी ने पहली ताली बजाई तो जितने जीव जंतु बैठे थे सब कैलाश पर्वत छोड़ करके जाने लगते हैं। दूसरी ताली बजाई तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करके आता है कि कोई छुप करके तो नहीं बैठा। अमर कथा है, कोई छुप करके भी सुन लेगा, कोई नहीं बैठा है। तीसरी ताली बजाई, सुगंधित हवाएं बहने लगती हैं, भक्ति का वातावरण हो जाता है। अब महादेव जी कहते हैं देवी अब मैं कथा आरंभ करने जा रहा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस कथा में देखिए ये आप सबको बताया जा रहा है। अमर कथा यानी श्रीमद् भागवत कथा, ये वही कथा है। लेकिन उस समय अमर कथा इसलिए नाम था क्योंकि इस कथा को जो भी सुनते थे, जो भी अपने जीवन में उतारते थे, और आज भी अगर कोई श्रीमद् भागवत की एक एक बात को अपने जीवन में उतार ले तो सच में अमर तो मैं नहीं कहूँगी, वो समय अलग था, लेकिन उतना आज के समय कोई उतार भी नहीं सकता। लेकिन आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन सारी बातें जीवन में उतारने लायक कोई व्यक्ति है ही नहीं यहाँ पर पूरे संसार में जो श्रीमद् भागवत की एक एक बातें अपने जीवन में उतार ले। समय भी वैसा नहीं है, समय भी अलग है। आज के समय देखा जाए तो इसमें कहा गया है जो गृहस्थ का पालन करते हैं वो बच्चे थोड़े बड़े या समझदार हो जाएं तो उनको भी गृहस्थ छोड़कर वन की ओर तपस्या करने जाना चाहिए। यानी जीवन भर